दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आज भारत जो है वर्ल्ड कप जीत गया। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप चल रहा था आईसीसी का। ये भारत दोस्तों जीता है बहुत दिनों बाद, 17 साल बाद जाकर दोस्तों एक खुशी का मौका हमारे सामने आया है। तो क्लास तो बनती है, ठीक है। और बहुत सारे सवाल भी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। जैसे इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो संस्करण हुआ था, ये इस बार का कौन सा संस्करण था, इसका आयोजन कब स्टार्ट हुआ, कहाँ किया गया, कितने टाइम में खेला गया, कि कौन सा इसका मेजबान देश था, पहला मैच कहां खेला गया, कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, भारत ने कब हिस्सा लिया, भारत का पहला मैच किससे था, किस तिथि पर था, भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, आधिकारिक गान जो इसके लिए गाने तैयार किए गए वो कौन सा था, और भारतीय कप्तान कौन है, भारत के हेड कोच कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, कप्तान और हेड कोच दोनों अलग चीजें हैं, दोनों के बारे में चर्चा होगा। ये पहली बार दोस्तों भारत किससे मुकाबला करता है, और ये जो फाइनल का मैच हुआ दोस्तों इसमें भारत ने किससे मुकाबला किया, इस तरह के तमाम सवाल, पहली बार कौन कौन से देशों ने हिस्सा लिया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। यदि आप थोड़ा सा समय देंगे तो मैं एक एक सवालों के बारे में आपको बहुत कुछ समझा सिखा पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से सोचिए समझिए जवाब दीजिए। दोस्तों ये इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप था, इसका फाइनल मैच दोस्तों किसने जीता है, तो याद रखिएगा फाइनल मैच जीता है भारत ने। इसीलिए कहा जा रहा है भारत क्या है दोस्तों, विजेता है। और भारत ने किसे हराया दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका क्या दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका यहां पर है उप विजेता, ठीक है। तो विजेता कौन हुआ, भारत हुआ, और उप विजेता कौन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका है। ये आप याद रखेंगे, ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल दे रहा दोस्तों कि टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रनों से हरा दिया। तो दोस्तों अगर मैं भारत की बात करूं और यहां पर दक्षिण अफ्रीका की बात करूं, तो दक्षिण अफ्रीका ने यहां बनाया था, कुल कितने रन बनाए थे दोस्तों, 169 रन, ठीक है। कितने रन दोस्तों, 169 रन ही बना पाई। पहली पारी दोस्तों भारत ने खेला था, और भारत जो है दोस्तों यहां 167 रन दोस्तों बना पाया था भारत। तो दोस्तों यहां पे बात करेंगे कि यहां पर कितने रन से डिफरेंस आ रहा दोस्तों, तो आप चेक करेंगे तो 7 रन मिलेगा, ठीक है। तो 7 रन से भारत ने क्या कर दिया, हरा दिया। पारी किसने खेला था, तो पहली पारी जो खेला था, पहली पारी जो थी दोस्तों किसकी थी, वो भारत की थी। भारत ने पहले ही इतना रन बना लिया था, बाद में दूसरा मौका मिला था दक्षिण अफ्रीका को, उसके बावजूद भी ये दक्षिण अफ्रीका हार गया, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। अगले सवाल पर आइए, भारतीय टीम ने कितने वर्ष बाद इस T20 का वर्ल्ड कप जीता दोस्तों। तो देखिए T20 वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, शुरुआत जो हुई थी, ये शुरुआत हुई थी दोस्तों वर्ष 2007 में, ठीक है। वर्ष 2007 में पहली बार दोस्तों T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। और T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कौन करता है दोस्तों, तो आईसीसी करता है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से हम लोग जानते हैं। और भारत ने यह मैच किसे हराकर जीता था दोस्तों, तो यह मैच हुआ था भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था। पाकिस्तान हार गया था, भारत जीत गया था, ठीक है। तो 2007 में जीता था पहली बार, ठीक है। 2007 में भारत जो है पहली बार जीता था, पहली बार जो है जीता था। और अब दोस्तों 2024 में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 2007 से आपको आना है 2024 तक, ठीक है। तो 7 से 17 आ जाएंगे तो 10 साल, 17 में 3 जोड़ देंगे तो 13 साल, यानी 2020 तक आ गए, और फिर इधर 4 साल जोड़ देंगे तो 17 साल आ जाएगा। भारत एक खिताब कितने साल बाद जीत रहा है दोस्तों, 17 साल बाद जीत रहा है, ठीक है। और भी सवाल देखिए, खूब सवालों की झड़ी लेकर आया हूं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के आखिरी मैच में भारत ने कुल कितने रन बनाए, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पहली ही पारी दोस्तों किसकी थी, पहली पारी भारत की थी, और ऐसा अंदाजा लग रहा था दोस्तों कि हो सकता है भारत हार जाए, ठीक है। तो 176 रन भारत ने बनाए थे, यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। 176 रन भारत ने बनाए, और वंस ये तो भारत का रन है दोस्तों 176, और दक्षिण अफ्रीका ने दोस्तों कितना रन बनाया, केवल और केवल दोस्तों 169 रन पर ही दोस्तों उनकी पूरी टीम आउट हो गई, ठीक है। अगर मैं भारत की बात करूं दोस्तों, तो भारत पूरा दोस्तों 20 ओवर मैच खेला, ठीक है। 20 ओवर इनके द्वारा खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने कितने ओवर खेला दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने भी दोस्तों 20 ओवर का मैच खेला है, उसके बावजूद भी दोस्तों हार गए। कैसे हार गए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भारत की बात करें तो भारत का यहां पर 7 विकेट ही गिरा था, 7 विकेट ही दोस्तों भारत का गिरा था। और यहां पर दोस्तों इन लोगों का पूरा ओवर भी हो गया, और विकेट कितना गिर गया था दोस्तों, 8 विकेट हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ये उप विजेता बने और भारत बन गया विजेता। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और देखिए अगला सवाल पर आइए, करा T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच कहां खेला गया, ठीक है। इसको कहां खेला गया दोस्तों, तो यह खेला गया दोस्तों बारबाडोसा में। कहां पर, बारबाडोस में खेला गया। बारबाडोस में दोस्तों ब्रिज टाउन में खेला गया था, यह आप याद रखेंगे। बाकी का ऑप्शन दोस्तों वहां पर अलग अलग मैच हुए हैं, बट दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। अगले सवाल पर आइए,
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कुल मिला जुला के मामला ही आके रुक जाता है कि कौन कितना पैसा जीत रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस बार जो विजेता टीम यानी भारत जो विजेता टीम है, भारत को कितना मिलने वाला दोस्तों, भारत क्या है, विजेता टीम है और भारत को कितना राशि मिलेगा दोस्तों, जो विजेता टीम है उसको मिलेगा 20.42 करोड़ यानी 20 करोड़ 42 लाख रुपए। उसी तरह से बताऊं दोस्तों 10 करोड़ किसे मिलने वाला है, तो 10 करोड़ मिलेगा यहां दक्षिण अफ्रीका को। किसे मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका को मिलेगा। क्यों, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका यहां पर कौन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका यहां पर उप विजेता टीम में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये इस बार का आंकड़ा है, 2024 का आंकड़ा है। इसके पहले दोस्तों जब मैच हुआ था तब इंग्लैंड मैच जीता था, उस समय दोस्तों इंग्लैंड जीता था, तो यह पैसा दोस्तों इंग्लैंड को मिला था। ठीक है, पिछले वर्ल्ड कप में, ठीक है, पिछले वर्ल्ड कप में यह पैसा किसे मिला था दोस्तों, इंग्लैंड को मिला था। उस समय उप विजेता टीम कौन था दोस्तों, तो पाकिस्तान था। ठीक है, भारत फाइनल तक नहीं जा पाया था पिछले वर्ल्ड कप में, तब दोस्तों ये अमाउंट जो है पाकिस्तान को मिला था। इस बार अमाउंट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब सोचिए, पिछली बार 13 करोड़ और इस बार 20 करोड़। ठीक है, मायने रखता है दोस्तों, 20 करोड़ रुपए दोस्तों ये भारतीय टीम जीत चुकी है। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का यह कौन सा संस्करण है, तो याद रखेंगे दोस्तों इस बार इसका 9वां संस्करण खेला गया। कौन सा संस्करण है इस बार, अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, 2 मैच होता है आईसीसी, यहां पर 2 मैच कराती है दोस्तों। आईसीसी जो है दोस्तों यहां 2 मैच कराती है, एक तो दोस्तों पुरुष वर्ल्ड कप होता है, एक महिला वर्ल्ड कप होता है। ठीक है, एक तो दोस्तों पुरुष वर्ल्ड कप का नाम सुना होगा और एक दोस्तों महिला वर्ल्ड कप का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस बार दोस्तों दोनों का 9वां संस्करण है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों का 9वां ही चल रहा है, तो पुरुष से हमसे मतलब है यहां पर, तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर 9वां संस्करण है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन ये कब से कब तक होगा, ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अब यहां पे रुकिएगा, रुक जाइए, मना कर रहा हूं, रुक जाइए दोस्तों, बहुत ध्यान से जो समझाने वाला हूं समझिए। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों मैच का, तो अगर मैं भारतीय समय के अनुसार बात करूं, ठीक है, भारतीय समय को देखूं तो भारतीय समय के अनुसार, ठीक है, भारतीय समय के अनुसार यह मैच हुआ था दोस्तों 2 जून से। ठीक है, 2 जून से 29 जून तक दोस्तों खेला गया। लेकिन यदि मैं दोस्तों अमेरिकी समय के अनुसार बात करूं, क्योंकि यह मैच का जो पहला राउंड था दोस्तों अमेरिका में खेला गया, अगर मैं अमेरिकी समय की बात करूं, अमेरिकी समय के अनुसार बात करूं, तो याद रखेगा दोस्तों यह मैच कब स्टार्ट हो गया था, यह मैच 1 जून को ही शुरू हो गया था। 1 जून से 29 जून को खेला जाएगा इसके मध्य में। तो आपका क्या जवाब सही होगा दोस्तों, भारतीय समय का अनुसार 2 जून, जबकि अगर हम अमेरिकी समय के अनुसार बात करें तो 1 जून को स्टार्ट हो गया था। क्यों, क्योंकि दोस्तों अमेरिका जो है दोस्तों ये भारत से पश्चिम दिशा की तरफ जाने पर है। ठीक है, पश्चिम जाने की तरफ है, भारत जो है दोस्तों ये पूरब की तरफ है, भारत पूर्व की तरफ है। ठीक है, इसके अपेक्षा क्या है, भारत पूर्व में है, और यहां से टाइम का जो डिफरेंस है दोस्तों वो 9.5 घंटे का डिफरेंस है। कितना है दोस्तों, 9.5 घंटे का डिफरेंस है। इस वजह से 2 तारीख से हम कहां चले गए, 1 तारीख में चले गए। जितना आप पश्चिम की तरफ जाएंगे उतना आप समय में पहले चले जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बड़ा जो है कॉन्सेप्ट वाली बात है यहां पर। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तब आपको ये जानकारी चीजों की रहेगी। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। करा कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान देश कौन सा है। ठीक है, इसका मेजबान देश कौन सा दोस्तों, लिख रहा है यूएसए और इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड नहीं दोस्तों, यूएसए तो है। यूएसए और वेस्ट इंडीज है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ये भारत और दक्षिण अफ्रीका ये तो दोस्तों फाइनल में पहुंचे थे। ठीक है, फाइनल मैच इन्होंने खेला। ठीक है, फाइनल मैच इन्होंने ही खेला था। ठीक है, बाकी ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो जो सही ऑप्शन है दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है 2 जून, ये मैं 2 जून इसीलिए लिखा गया दोस्तों क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम समझ रहे हैं। 2 जून 2024 को मेंस टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच किन 2 टीमों के मध्य दोस्तों खेला गया, तो जो पहला मैच जो 2 जून वाला मैच हुआ दोस्तों वो किसके बीच खेला गया, तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, गलत है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, कनाडा तो दोस्तों सही है लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। इंग्लैंड और यूएसए नहीं होगा, यूएसए सही है। तो यह मैच हुआ था दोस्तों कनाडा और अमेरिका के बीच में, इस वजह से तीनों ऑप्शन गलत हो गया। जो सही है दोस्तों वो कौन सा है, कनाडा और यूएसए है। ये 2 जून आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, इसीलिए लिख रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों कि भारत ने अपना मैच कब खेला है, इस बार 2024 वाले वर्ल्ड कप में जो पहला मैच भारत ने खेला वो कब और किसके साथ खेला दोस्तों, तो पहला मैच था दोस्तों 5 जून को। कब था दोस्तों, 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यह मैच था दोस्तों पाकिस्तान के साथ। किसके साथ था दोस्तों, पाकिस्तान के साथ। आपको पता होगा ये भारत ने पहला मैच इस बार जो खेला था वो 5 जून को था।
करा 2 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच कहां खेला गया था? बहुत अच्छा सवाल दे दिया। अभी तक पूछा था किसके मध्य खेला गया, इसके पहले जो सवाल था वो क्या था दोस्तों कि किसके मध्य खेला गया, तो आपने कहा कि यूएसए और किसके मध्य दोस्तों, कनाडा, यूएसए और कनाडा। कनाडा की राजधानी कहां है? ओटावा, और यूएसए की वाशिंगटन डीसी, ठीक है, इनके मध्य खेला गया था। और कहां पर खेला गया दोस्तों, तो न्यूयॉर्क में नहीं खेला गया, ग्रैंड प्रेरी में खेला गया था। ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डलास जो टेक्सास में स्थित है दोस्तों, यहां खेला गया, ठीक है। वेस्ट इंडीज भी गलत जवाब हो जाएगा। और ये वाला जो लिख रहा है दोस्तों किंगस्टन ओवल, यहां पर दोस्तों फाइनल मैच हुआ है, ठीक है। बारबाडोस में दोस्तों यहां क्या हुआ है, यहां जो है दोस्तों ये फाइनल मैच हुआ, ठीक है, फाइनल मैच, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, फाइनल जो खेला गया वो कहां खेला गया है, बारबाडोस में खेला गया है, ठीक है, किंगस्टन ओवल में, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिलहाल आपसे पहले मैच के बारे में पूछ रहा है तो वो आप जवाब दीजिए। आगे बढ़े दोस्तों, करा 9वें T20 वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमों ने दोस्तों हिस्सा लिया है? यहां टीम की बात करा दोस्तों तो कुल याद रखेगा, कुल 20 टीमें है कि 22 टीमें है, जरा सोच के बताइए। पहले सुनिए, कुल 2 चीज यहां पूछता है, एक तो दोस्तों आपसे संस्करण पूछता है, ठीक है, पहली बात कौन सा संस्करण है, तो याद रखेगा ये हमारा 9वां संस्करण है। दूसरा सवाल दोस्तों, कुल कितने मैच होने हैं दोस्तों, कुल मैच कितने होने दोस्तों, तो याद रखेगा कुल 55 मैच खेलने हैं, ठीक है। कब से कब तक खेले गए दोस्तों, कब से कब तक दोस्तों खेले जा रहे हैं, तो याद रखेगा 1 जून, हमेशा याद रखेगा जहां से स्टार्ट हुआ वो याद रखिए, और परीक्षा में स्पेशली ध्यान दीजिएगा 1 और 2 वाली जो मैंने बात बताया, ठीक है। कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया, कुल 55 मैच खेले गए, दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आ गया जी दोस्तों, करा किस भारतीय को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? किसे दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था, ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था दोस्तों युवराज सिंह जी को। किसे चुना गया था? युवराज सिंह जी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। यहाँ कपिल देव, जहीर खान और सचिन तेंदुलकर मत चूज कीजिएगा, यहाँ युवराज सिंह चूज किया गया। ऐसे दोस्तों एक नहीं, इस वर्ल्ड कप में दोस्तों कुल मिला जुला के कितने ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे दोस्तों? 4 ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे। तो दोस्तों भारत से किसका चुनाव किया गया है? भारत से किसका चुनाव किया गया दोस्तों? भारत से युवराज सिंह का चुनाव किया गया, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, करा किस पाकिस्तानी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है, किस पाकिस्तानी को दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? लिख रहा है इंजमाम उल हक को, या शोएब मलिक को, या शाहिद अफरीदी को, या शोएब अख्तर को, ठीक है। अब शोएब मलिक को यहां पे रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए खैर हम लोग बात करते दोस्तों किसे बनाया गया है। अगर हम यहां बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो शाहिद अफरीदी को बनाया गया, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, 2 चीजें आप याद रखेंगे, एक तो भारत से किसे बनाया गया था दोस्तों? तो भारत से युवराज सिंह को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। 4 ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये पहले नंबर पे हो गए। दूसरे नंबर पे दोस्तों आप याद रखेंगे पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों? तो पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अगला, तीसरा ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किसे बनाया गया, ठीक है, तीसरा का तो नाम ही दिया, ठीक है। अच्छा और याद रखेंगे दोस्तों, यहां पे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है जो जमैका के धावक थे, ठीक है। जमैका के धावक का नाम क्या है बताइए? जमैका के धावक, भूल गए क्या आप लोग? अब आप बताइए, क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कुछ सवाल तो दे दूं आपके लिए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। करा दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कौन सा देश पहली बार भाग ले रहा? पहली बार कौन सा देश हिस्सा ले रहा दोस्तों? तो याद रखेंगे अमेरिका भी पहली बार हिस्सा लेने आया, इसके पहले अमेरिका मैच वैच नहीं खेलता था। युगांडा ने दोस्तों पहली बार हिस्सा लिया, और कनाडा ने भी दोस्तों पहली बार हिस्सा लिया। इसी कारण दोस्तों जो पहला मैच रखा गया, वो किसके बीच में रखा गया दोस्तों? पहला मैच ही यूएसए वर्सेस कनाडा रखा गया, ठीक है। यूएसए और कनाडा के बीच में पहला मैच रखा गया। ये दोस्तों दोनों देश पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा वेस्ट इंडीज और अमेरिका के कितने शहरों में, ठीक है, ये वर्ल्ड कप मैच खेला जाएगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका के कितने शहर हैं दोस्तों? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, वेस्ट इंडीज भी दोस्तों कहां पर, अच्छा वेस्ट इंडीज है कहां पर दोस्तों? जब आप मैक्सिको की खाड़ी से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, या फिर अमेरिका में फ्लोरिडा देखे होंगे, वहां से आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो वेस्ट इंडीज कैरेबियन कंट्री है। ये जो वेस्ट इंडीज है, ये वेस्ट इंडीज जो है ये क्या है दोस्तों? वेस्ट इंडीज जो है यह कैरेबियन कंट्री है। क्या दोस्तों? कैरेबियन कंट्री, ठीक है, कैरेबियन कंट्री के अंतर्गत आता है दोस्तों ये। यहां पर और अमेरिका में देखिएगा दोस्तों कुल कितने मैच खेले गए? 12 मैच खेले गए, ठीक है। टोटल हुए दोस्तों, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 6 खेले गए हैं और वेस्ट इंडीज में 3 खेले गए हैं। 6, 3, 9,
बाकी के दोस्तों अलग अलग प्लेसेस में हुए। तो यहां किसके बारे में पूछा भाई, कैसे बताया जाए, वेस्ट इंडीज और अमेरिका, अच्छा दोनों को जोड़ के पूछ रहा है, ठीक है। तो 6 3 9 बता दीजिए ना, 6 3 9 शहरों में, कितने शहरों में दोस्तों, 9 शहरों में। भाई मैं कह रहा हूं कि कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो 9 शहरों में दोस्तों खेले गए हैं, ये आप याद रखेंगे। कह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत का पहला मुकाबला किस टीम के खिलाफ था दोस्तों, पहला मुकाबला, अच्छा 2024 वाले में पूछ रहा दोस्तों पहला मुकाबला, तो जो हमने कहा, अच्छा पहला मैंने पाकिस्तान तो नहीं बताया ना, भारत ने पाकिस्तान को हरा के 2007 में जीता था, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान को हरा के, अगर मैं 2007 वाले मैच की बात करूं, तब दोस्तों वहां पर भारत ने भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ था, भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ था, और इसमें भारत ने जीत हासिल किया था, पाकिस्तान हार गया था, ठीक है। इस बार अगर मैं 2024 की बात करूं, तो 2024 में जो पहला मैच था, वो पहला मैच दोस्तों 5 जून को खेला गया था भारत के द्वारा, 5 जून को, शायद मुझे याद है मैंने कहीं पाकिस्तान लिख दिया, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों कोई चर्चा में रहा होगा, दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। ये पाकिस्तान नहीं होगा दोस्तों, जो 5 जून को मैच खेला गया था वो आयरलैंड के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ दोस्तों, वह आयरलैंड के साथ हुआ है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल कीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा जवाब दोस्तों, ये हो जाएगा आयरलैंड। ये वाला जो मैच था दोस्तों, ये तो शुरुआत में ही हो गया था, यही से तो स्टार्टिंग हुआ था, और ये दोनों बिल्कुल नए देश हैं, इसलिए पहली बार हिस्सा ले रहे थे, तो पहला मैच ही इनका कराया गया, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, ठीक है। तो इस बार दोस्तों कप्तान किसे चुना गया है, रोहित शर्मा को दोस्तों कप्तान चुना गया। याद रखेगा इस बार के वर्ल्ड कप का जो हमने जीत हासिल किया वो रोहित शर्मा जी की वजह से। हालांकि अगर मैं भारत की बात करूं, भारत ने जो 176 रन बनाए दोस्तों, वो 176 रन में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो याद रखेंगे विराट कोहली का योगदान था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए विराट कोहली दोस्तों यहां पर 176 में से 76 रन दोस्तों तो अकेले लगा दिया, ठीक है, 76 रन, अर्धशतक अपना पूरा किया, ठीक है। इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का यह पहला अर्धशतक था, ठीक है, पहला अर्धशतक था। इसके पहले कोई भी अर्धशतक विराट कोहली ने इस वाले मैच में नहीं लगाया था, ठीक है। आप समझ सकते हैं 176 में 76 रन कितना मायने रखता है, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, करा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया, इसका आयोजन कहां पे, अच्छा 2026 वाला का आयोजन कहां होगा, ठीक है। देखिए जैसे 2024 चल रहा है ना, तो 2024 के बाद ये प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर यह मैच होता है, तो 2 साल बाद दोस्तों 2026 में फिर से मैच खेला जाएगा, पुनः दोस्तों 2 साल बाद फिर से मैच खेला जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों हर 2-2 साल पे यह मैच खेला जाता है, ठीक है। तो 2024 वाला तो देख ही लिया फाइनल मैच, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि अगला मैच कहां पर होगा, तो अगला मैच होगा दोस्तों भारत और श्रीलंका में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। जैसे इस बार का मेजबान कौन था दोस्तों, यूएसए और वेस्ट इंडीज, ठीक है, उसी तरह से आप याद रखेंगे। और ध्यान दीजिए अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी रुकिए, अभी बहुत सवाल है भाई, देखिए अभी सवालों की झड़ी है, थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ बताना है आपको। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय के लिए फ्री कोर्सेज स्टार्ट किया गया, फ्री क्लासेस स्टार्ट किया गया है। ये जो हमारी क्लास है दोस्तों, जैसे जिसमें संपूर्ण प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया। सुबह 9:06 पे दोस्तों आपको क्लास दिया जाता है, आप एक बार मौका दीजिए, जुड़िए। अभी जो क्लास चल रही है दोस्तों, आपकी विश्व भूगोल की क्लास चल रही है, 231 नंबर से वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, शानदार सी क्लास, और इसमें भी दोस्तों हम लोग अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो मौका दीजिए, जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है दोस्तों, तो आप बखूबी जानते हैं दोस्तों कि हर 2 साल के अंतराल पर दोस्तों ये मैच खेला जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। 2024 में यह 9वां संस्करण था, ठीक है। करा 9वें संस्करण में पाकिस्तान टीम के दोस्तों कप्तान कौन थे, अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने भारत के बारे में पढ़ा, ठीक है। भारतीय टीम के दोस्तों कप्तान कौन थे, तो याद रखेगा भारतीय टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा। कौन थे दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में दोस्तों भारत ने जीत हासिल किया। उसी तरह से पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन है दोस्तों, तो बाबर आजम नहीं है, अबरार अहमद भी नहीं है, आजम खान याद रखेंगे। क्या है दोस्तों, आजम खान इस टीम के क्या है, कप्तान थे, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ और चीजें पढ़िए जो नियर बाई में है, उनके बारे में जानिए। जैसे अफगानिस्तान टीम से संबंधित भी पूछता दोस्तों, तो अफगानिस्तान टीम के कप्तान कौन है दोस्तों, याद रखेगा राशिद खान, ठीक है।
अभी कई सारे नाम है तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और आगे आ जाइए, इसी तरह से पूछ रहा दोस्तों इंग्लैंड टीम के दोस्तों कप्तान कौन है, तो देखिए मोइन अली तो रहेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए जो अच्छा नाम है दोस्तों वो जोस बटलर है और जानी बेयरस्टो है, ठीक है। इसी में से आपको चुनाव करना है, तो कौन है दोस्तों, याद रखेगा बटलर। बहुत सारे मैच इन्होंने खेला है, ये पहले से भी दोस्तों कप्तान रहे इंग्लैंड टीम के, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़िए दोस्तों, अब किसकी बात करा दोस्तों, अब बात करा बांग्लादेश टीम की। जो बांग्लादेश टीम थी दोस्तों, इसके लिए इसका कप्तान कौन था, तो इसका कप्तान है दोस्तों सांतो, नजमुल हुसैन सांतो। कौन, नजमुल हुसैन सांतो यहाँ कप्तान है, ठीक है। और आगे आ जाइए, इसी तरह से आगे दे रहा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम जो इस बार मैच खेली, उसका कप्तान कौन है दोस्तों, तो मिचेल मार्श। कौन है दोस्तों, मिचेल मार्श। मिचेल मार्श हो गए, बटलर हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ठीक है, आजम खान हो गए। ये सब नाम तो आपको याद ही होगा, बराबर याद होगा। हाँ, बांग्लादेश वाला जैसे नया था वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आता है दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच कौन थे। देखिए भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, अगर मैं भारतीय टीम की बात करूं, दो सवाल यहां बनते हैं। भारतीय टीम के कप्तान की बात करेगा तो कप्तान कौन दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी थी, ठीक है। रोहित शर्मा की कप्तानी थी। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हेड कोच कौन है, हेड कोच, तो अभी दोस्तों जो हेड कोच थे वो थे दोस्तों कौन, याद रखेंगे राहुल द्रविड़ जी। कौन थे, राहुल द्रविड़। अब दोस्तों अब अगली बार अगले कोच कौन होंगे दोस्तों, अगले हेड कोच कौन होंगे, अगले हेड कोच कौन बनने वाले हैं, तो अगले हेड कोच बनेंगे दोस्तों गौतम गंभीर। अभी अगर इस बार की बात करें तो दोस्तों इस बार कौन थे, इस बार राहुल द्रविड़ थे। कौन थे दोस्तों, इस बार राहुल द्रविड़ क्या थे, हेड कोच थे भारतीय टीम के, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ये जनरली लोगों को पता नहीं होता है। चलिए आगे आ जाइए, कर मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कौन करवाता है, कौन करता दोस्तों, बीसीसीआई करती नहीं, एसीसी करता नहीं, आईसीसी करता दोस्तों। इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहिए, ठीक है, क्रिकेट परिषद कहते हैं, ठीक है, क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है फीफा दोस्तों, ये फुटबॉल से संबंधित होगा, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए, करा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, तो शुरुआत हुआ था 2007 में, और 2007 में दोस्तों पहली बार भारत ने जीत हासिल किया था। पहली बार भारत ने जीत हासिल की, ये दोस्तों भारत की पहली जीत थी। अब दोस्तों 17 साल बाद प्लस 17 साल बाद दोस्तों 17 साल बाद 2024 में पुनः दोस्तों भारत जीत हासिल कर रहा है, ये आप याद रखेंगे। उस समय भारत ने किसे हराया था, तो भारत ने पाकिस्तान को हरा के ये जीत हासिल किया था, ठीक है। करा टी20 वर्ल्ड कप 2007 का खिताब किस देश ने जीता था दोस्तों, तो भारत ने जीता था। भारत दोस्तों भारत विजेता था और पाकिस्तान क्या था दोस्तों, पाकिस्तान उप विजेता था, क्योंकि हारने वाला था, ठीक है। ये हारा था, इसी को हरा करके भारत जीता था। तो जो फाइनल में हारता है ना वो उप विजेता होता है, ठीक है। आगे देखिए, करा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2007 का आयोजन दोस्तों किस देश में हुआ था। जो पहला वाला वर्ल्ड कप हुआ था, जो शुरू हुआ था, वो कहां पर आयोजित किया गया था, तो पहला वर्ल्ड कप दोस्तों आपके दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। पहला वर्ल्ड कप कहां हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम दोस्तों कौन सी रही है, सबसे सफल टीम दोस्तों कौन सी रही है, तो सबसे सफल टीम रही है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। ऐसा क्यों कहा गया दोस्तों, कारण समझिए पहले, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की और वेस्ट इंडीज की, तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ये दो ऐसे देश हैं दोस्तों जिन्होंने दो बार दोस्तों जीत हासिल किया, 2 बार दोस्तों जीत हासिल किया। यही कारण है कि इनका नाम आगे आ रहा है। कब दोस्तों, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड ने पहली बार 2010 में और दूसरे बार 2022 में, ठीक है, ये 2 बार जीत हासिल किया। इसी तरह से वेस्ट इंडीज ने एक बार 2012 में और दूसरी बार 2016 में, ठीक है। अब तो यहां पर दोस्तों आपको तीसरे नंबर पे दोस्तों बराबरी कर लिया भारत। किसने बराबरी कर लिया, भारत भी दोस्तों 2 बार जीत हासिल कर लिया। कब, तो पहली बार दोस्तों जीत हासिल किया 2007 में, दूसरी बार जीत हासिल किया 2024 में, ठीक है। ये आप याद रखें, इस तरह से भारत भी आ गया, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंचा, वरना दक्षिण अफ्रीका कभी फाइनल तक जा नहीं पाता था, उसकी किस्मत पहले ही खराब हो जाती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दे रहा है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है दोस्तों। और ये मैं जो डेटा आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये मैं 1 जून तक का डेटा दे रहा हूं, ठीक है, 1 जून तक का बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जब ये मैच शुरू हुआ था ना, मैं उस डेट तक बता रहा हूं कि किसने बनाया था।
था, ठीक है, क्योंकि बाकी को अब जोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां बात करूं दोस्तों किसने सबसे ज्यादा रन बनाया था, तो अभी तक दोस्तों नाम था विराट कोहली का। हो सकता है कि अब पूरा मैच खेलने के बाद दोस्तों क्या हो जाए, कोई किसी और का नाम आ जाए। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये ओवरऑल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से आगे आएंगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा विकेट लेने का दोस्तों रिकॉर्ड किसके नाम है, ये वाला भी जो डेटा दोस्तों ये आपके 1 जून का डेटा, ठीक है, 1 जून तक का डेटा दोस्तों, 1 जून से पहले तक का रिकॉर्ड है। अब नए रिकॉर्ड को दोस्तों बाद में इसमें क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। तो यहां पर याद रखेंगे क्या नाम है दोस्तों, साकिल अल हसन, ठीक है, साकिल अल हसन याद रखेंगे दोस्तों। टोटल आई थिंक इसके पहले तक 47 विकेट उन्होंने लिया था, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक गान जो ऑफिशियल एंथम है दोस्तों, ये ऑफिशियल एंथम कौन सा है, ठीक है, तो लिख रहा है यूनिटिंग यूनिवर्स, ऐसा कुछ नहीं है, यूनिटिंग वर्ल्ड ये भी नहीं है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड ये भी नहीं है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये है, ठीक है। और इसे दो लोगों ने, इस गाने को दोस्तों दो लोगों ने तैयार किया है। एक लोग का नाम था सीन पॉल, क्या नाम था दोस्तों, सीन पॉल, नाम सुना है कि नहीं सुना होगा तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों कीस, क्या नाम था दोस्तों, सीन पॉल और कीस। इन्होंने दोस्तों इस आधिकारिक एंथम को तैयार किया था, जिसका सुर क्या है दोस्तों, यही आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप। देखिए हम महिला T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान देश कौन है, और मैंने आपको पहले बताया दोस्तों ये कौन सा संस्करण है, तो यहां इसका भी 9वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, इसका भी 9वां संस्करण, आप याद रखेंगे। हालांकि मेजबान देश की बात कर रहा है तो इसका मेजबान देश है दोस्तों बांग्लादेश, ठीक है। महिला वाले का मेजबान देश कौन सा है, बांग्लादेश है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का यह कौन सा संस्करण है, तो अभी अभी मैंने बताया दोस्तों कि इसका भी यह 9वां संस्करण है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों ये सवाल समाप्त होता है। कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर मैं 2007 की बात करूं तो 2007 में भारत जीता था, 2009 दो साल में मैच होता, 9 वाला मैच तो पाकिस्तान जीता था, लगता पाकिस्तान का ईगो हर्ट हो गया था, ठीक है। इसके बाद 2010 का डेटा भी यहां पर आ गया, ठीक है। 2010 में इंग्लैंड जीता था। अब देखिए 2 साल का अंतराल नहीं, यहां पर अंतराल कम है, ठीक है। इसके बाद 12 में मैच हुआ दोस्तों, वेस्ट इंडीज जीता। उसके बाद दोस्तों 14 में मैच हुआ तो श्रीलंका जीता। 16 में फिर से वेस्ट इंडीज जीत लिया। तो यहां पर देखिए वेस्ट इंडीज क्या हो गया, टॉप पर आ गया ना। इसी तरह से फिर दोस्तों कोविड काल में फिर नहीं हुआ। 21 में जाकर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जीत लिया, फिर 22 में दोबारा इंग्लैंड जीत लिया। तो यहां भी इंग्लैंड था और यहां भी इंग्लैंड था। अब फिर तीसरी बार दोस्तों भारत ने भी दोस्तों डबल कर लिया अपना, ठीक है। तो इस तरह से है, तो इसको याद रखेगा, एक नजर में सब देख लीजिए टोटल। इसी तरह से दोस्तों मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा आईसीसी के बारे में, जो इस मैच को कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पहली बात। दूसरी बात याद रखेगा, आईसीसी की स्थापना कब हुआ है, जून में हुआ, 15 जून 1909 को दोस्तों इसकी स्थापना हुआ है। तीसरी बात, इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय दुबई में है। दुबई कहां पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये आपका तीसरा सवाल हो गया। चौथा, इस आईसीसी में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 108 सदस्य देश हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो अंग्रेजी दोस्तों इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तो ग्रेग बार्कले। कौन है दोस्तों, ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन हैं, जो कहां से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, इसके सीईओ कौन है दोस्तों, तो जोफ एलार्डिस। क्या नाम है दोस्तों, जोफ एलार्डिस, इसके क्या है दोस्तों, सीईओ हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इतनी बातें कम से कम आपको आईसीसी के बारे में दोस्तों पता होना चाहिए आईसीआई ने, ठीक है। और इसी के तहत दोस्तों हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ रहा होगा, ठीक है। समय हो रहा है 2:16। ये 2:16 रात का समय है। जैसे ये मैच की खुशखबरी मिली ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, लगा कि नहीं आज काम कर ही लेना चाहिए, ठीक है। कई दिन से हो रहा था कि नहीं मैं करंट अफेयर पे काम करूंगा, लेकिन आज रात को सोने के बाद दोस्तों आप तो जान ही रहे हैं 10:30-11 बजे का समय था, और तब से बैठा, फिर क्वेश्चन कलेक्ट करना, उसे टाइप करना, मैटर बनाना, कंटेंट बनाना, कवर पेज, ठीक है, सारी चीज करते और ये समय हो गया। फिलहाल खुशी इस बात की है कि भारत ने जीत हासिल किया। आज तो बहुत लोग जग रहे होंगे, ठीक है, और आप भी इंतजार कर ही रहे होंगे। अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो इसी तरह से दोस्तों करंट अफेयर के ऊपर मैं ढेर सारे वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग टॉपिक के ऊपर। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।